हेलो एवरीवन, वेलकम टू जे.आर्स मंत्रा। आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्री की सेकेंड क्लासेस की शुरुआत करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँगा कि आप लोग ट्रिगोनोमेट्री के पहले क्लास को आप लोगों ने एंजॉय किया होगा और आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा। और कुछ स्टूडेंट्स ने मैंने जो कुछ क्वेश्चंस जो मैंने होमवर्क में दिया था उसे कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे होमवर्क करके भेजा है। तो जो स्टूडेंट सीरियसली प्रिपरेशन करना चाहते हैं, है ना, लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम की आप लोग सीरियस तरीके से अगर आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो मैं जो भी होमवर्क क्लास में दे रहा हूं उसे आप लोग मुझे बना के भेजिए। ये आप लोग लाइटली मत लीजिए कि मैं अभी बहुत इजी पढ़ा रहा हूं या सर अभी तो बहुत बेसिक पढ़ा रहे हैं, जब अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन जब सर देंगे तो मैं करूंगा। ऐसे गलत फहमी में मत रहिए, क्योंकि जब भी हम लोगों को आपको छत पे जाना हो तो हम लोग क्या है, ग्राउंड लेवल से सीढ़ी चढ़ने की शुरुआत करते हैं। डायरेक्ट हम लोग छत पे नहीं पहुंचते हैं। तो यही जो मैं अभी बेसिक से मैं पढ़ाना स्टार्ट कर रहा हूँ, एक तरह का वही चीज़ है। जो भी एवरेस्ट पे चढ़ता है या किसी पर्वत पे चढ़ता है, वो डायरेक्ट सीधे पर्वत पे नहीं चढ़ता है, वो नीचे से चढ़ना स्टार्ट करता है। तो इसीलिए इस जर्नी में ये जो हम लोग जो लेटरल एंट्री के लिए मैथमेटिक्स की पढ़ाई कर रहे हैं, एक्चुअली क्या है, ये एक तरह का जर्नी है जिसे हम लोगों को क्या है, जीरो से स्टार्ट करना है और सबसे टॉप तक पहुँचता है, सबसे टॉप तक पहुँचना है। तो इसलिए मैं आपको बोलता हूँ कि इस जे.आर मंत्रा के प्लेटफॉर्म पे भरोसा कीजिए। हम लोगों पे एक बार आप भरोसा कीजिए और पूरे जर्नी के दौरान साथ में रहिए। और इस मैथ्स के सिलेबस के दौरान खत्म होते होते हम लोग एग्जाम जब आप लोगों का मतलब जब आने वाला होगा उस समय तक आप लोग अपने आप को इतना कॉन्फिडेंट फील करेंगे कि आप लोगों को लगेगा इस सिलेबस से क्वेश्चन कहीं भी दे, आप लोग मैथ्स में 50 क्वेश्चन में मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने की आप लोग, है ना, मतलब आप लोग उस काबिल अपने आप को समझेंगे। तो इसलिए इजी, अच्छा लेवल, ये सब कुछ भी मत सोचिए। क्या है, भी मैं जीरो लेवल से स्टार्ट किया हूँ, मैंने पहले क्लास में भी बोला था, और हम लोग धीरे 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 अच्छे क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। क्योंकि अगर मैं शुरू में ही अगर मैं अच्छे क्वालिटी के क्वेश्चन या बहुत टफ सवाल करने लगा, तो जिन स्टूडेंट्स का अगर बेसिक खराब है या जो स्टूडेंट्स शुरू से अगर सीखना चाहते हैं तो उन्हें कुछ परेशानियां आ सकती है। तो इसीलिए सीरियस होकर एक एक क्लास को कीजिए और मैं जो भी क्वेश्चंस को यहाँ पे होमवर्क देता हूँ उसे सीरियस तरीके से सॉल्व कीजिए, क्योंकि एग्जाम में आपको नहीं पता है कि क्वेश्चन कहाँ से, किस रूप में, किस फॉर्मेट में आएगा, है ना। तो एक एक क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए और जितना मैं होमवर्क देता हूं उसे सीरियस तरीके से कीजिए। क्योंकि मैं इसके बाद मैं जो भी कंपटीशन में ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चंस आया है, चाहे वो IIT JEE में आया हो या फिर है ना नीट वगैरह में पहले जो ट्रिपल ई एग्जाम्स होता था, हर स्टेट के जो इंजीनियरिंग के क्वेश्चंस हैं, लेटरल एंट्री के प्रीवियस ईयर के जो भी क्वेश्चन है, मैं सभी क्वेश्चंस को मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करूंगा और आप खुद पे आप देखिएगा कि कैसे एक एक क्वेश्चन ईजी तरीके से आप लोग खुद से सक्षम होंगे सॉल्व करने में, है ना। तो चलिए हम लोग इस क्लासेस की शुरुआत करते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो थ्योरी पढ़ा था, तो उसी के बेसिस पे चलिए आज हम पहले कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उसके बाद हम लोग एक रेशियो के टेबल को देखेंगे। तो चलिए, जैसे एक क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, PQR, क्यू पे हमारा क्या है, राइट एंगल है, मतलब क्यू पे हमारा 90 डिग्री है। और यहाँ पे इस PQ साइड का वैल्यू 12 दिया हुआ है और इस PR साइड का वैल्यू 13 दिया हुआ है। तो हमें क्या बोल रहा है, फाइंड, कैलकुलेट कीजिए tan P माइनस cot R। tan P हमें जो tan थीटा लेना है वो P के रिस्पेक्ट में लेना है और जो cot थीटा लेना है वो R के रिस्पेक्ट में लेना है। तो चलिए, पहले tan थीटा का फॉर्मूला मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ना, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है, P बटे B। तो पहले हम लोग यहां पे P बटे B लिखते हैं। और cot थीटा क्या होता है, B बटे P। ये tan थीटा का, ये जो cot थीटा क्या है, tan थीटा का उल्टा होता है या tan थीटा का रेसिप्रोकल होता है। रेसिप्रोकल वर्ड को याद रखिएगा, रेसिप्रोकल वर्ड का मतलब होता है उल्टा। जैसे cot क्या है, tan का रेसिप्रोकल है या tan का उल्टा है। और तो cot थीटा क्या होता है अपना, B बटे P। तो अब देखिए, इस tan P को ध्यान में रखना है। तो tan tan P के रिस्पेक्ट में हमें क्या है, P मतलब क्या है, परपेंडिकुलर मतलब लंब। तो tan P का लंब क्या है, मैंने बताया था, ये जो साइड है हाइपोटेनस, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में कांस्टेंट होता है, ये अस्थिर होता है, ये कभी चेंज नहीं होता है। या हम लोग बोल सकते हैं समकोण त्रिभुज। ये जो राइट एंगल ट्रायंगल है, इसकी सबसे बड़ी भुजा हम लोग कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, ये कांस्टेंट है अपना, ये कभी चेंज नहीं होगा। जब भी चेंज होता है ये दोनों चेंज होता है।
तो इस एंगल के रिस्पेक्ट में क्या है, जो अपोजिट भुजा होता है ये हो जाता है लंब, और इस एंगल के जो एडजेसेंट में, जो बगल में जो भुजा है वो हो जाता है आधार। तो P के लिए लंब क्या है अपना, QR है। तो P अपन के बराबर क्या आ जाएगा, QR हो जाएगा। और B क्या है, B मतलब बेस, मतलब आधार। तो tan P के लिए आधार मैंने बोला अभी PQ हो जाएगा। तो PQ हो जाएगा माइनस B, तो ये B क्या है, वही B से मतलब बेस आधार। तो R के लिए, एंगल R के लिए, तो यहां पे अपना इस R के रिस्पेक्ट में देखेंगे तो ये R के रिस्पेक्ट में सामने जो अपोजिट में भुजा है ये हो जाएगा लंब, यानी PQ यहां पे इस बार लंब हो जाएगा। और एडजेसेंट जो साइड है, बगल में जो साइड है QR, यानी QR जो यहां क्या है, बेस है इस बार। और P के रिस्पेक्ट में QR क्या था, लंब था। कंफ्यूजन एकदम नहीं रहने देना है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। P के रिस्पेक्ट में ये परपेंडिकुलर था, क्योंकि इस एंगल के ये अपोजिट में है, जबकि R के रिस्पेक्ट में, एंगल R के रिस्पेक्ट में ये इसके बगल में है, तो ये उसके लिए आधार हो गया। तो यहां पे हम लोगों को आधार लेना है, R के लिए आधार लेना है, तो यहां पे हो जाएगा QR। और cot R के लिए क्या लेना है हमें, परपेंडिकुलर। cot R का हमें लंब लेना है, तो R के लिए लंब क्या है, PQ है। इस एंगल के अपोजिट में जो भुजा है, या इस एंगल के सामने में जो भुजा है, PQ बटे PQ। अब देखिए QR का वैल्यू, ओहो यहां तो QR का वैल्यू हमें पता नहीं है, हमें इसका 13 पता है और इसका 12 पता है। तो हमें लेकिन एक अलजेब्रा, बीजगणित से हमें एक फॉर्मूला पता है, पाइथागोरस थ्योरम, जो मैंने लास्ट क्लास में भी हम लोगों ने डिस्कस किया था। तो चलिए यहां पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम से लिखते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। या हम लोग ये भी बोल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये दोनों आपस में चेंज भी होगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, कोई एक साइड लंब होगा, कोई एक साइड आधार होगा, तो फिर भी हमेशा रिजल्ट यही रहेगा अपना। तो PR का वैल्यू हमें पता है, PR कितना है 13 का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ अपना कितना है 12 का स्क्वायर प्लस QR क्या है अपना, कुछ नहीं है, तो हम QR को ऐसे ही छोड़ देंगे। 13 का स्क्वायर मैंने आपको बोला था 1 से 30 तक के सभी संख्या का आप लोग स्क्वायर याद कर लीजिए, और 1 से 10 तक के नंबर का क्यूब, जैसे 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब का वैल्यू। तो 13 का स्क्वायर 169 और 12 का स्क्वायर 144 यानी 144 प्लस QR स्क्वायर। तो QR स्क्वायर को हम लोग इधर ले आते हैं और इसको हम लोग इधर भेज देंगे। ये आप लोगों को बेसिक मैथ पता होगा। QR स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी इसको हम लोग इधर ले आएंगे, QR स्क्वायर को तो यही रहने देते हैं, इसको हम लोग इधर ले आते हैं। ये कितना हो जाएगा 169 माइनस 144, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 25। तो यहां से अपना QR क्या हो जाएगा, यहां पे अगर हम लोग स्क्वायर हटाएंगे तो ये रूट अंदर आ जाएगा, रूट अंदर 25, रूट अंदर 25 मतलब 5। तो यहां पे हम लोगों का इसका वैल्यू पता चल गया 5। हमेशा याद रखिएगा 5 12 13 ये सीरीज चलता है, 3 4 5 ये सीरीज चलता है। तो QR का वैल्यू कितना हो गया 5 बटे PQ हो गया अपना 12। QR का वैल्यू फिर 5 और PQ दोनों सेम ही है, मतलब यहीं पे ये कट जाता, यहीं पे ये 0 हो जाता, फिर भी हम लोग 5 बटे 12 बराबर 0, तो 0 आंसर। तो देखिए 10p माइनस cot r, यहां पे कैसा हम लोगों को शुरू स्टार्ट में लग रहा था ये 0 होगा, तो यही यहां पे ये खेला है। हम लोगों को एक बार इस तरफ से देखना है और एक बार इस तरफ से देखना है ना। हम लोग एक एक करके क्वेश्चन के लेवल का हाई करते चले जाएंगे, आप लोग पेशेंस रखिएगा। बस धीरे धीरे हम लोगों को इस यात्रा पे निकले हुए हैं, धीरे धीरे कठिन सफर स्टार्ट होगा। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए इसमें आगे देखते हैं।
चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन आपको देखने में बहुत ही सिंपल लग रहा हो, जैसे साइन ए बराबर 3/4 है ना, साइन ए बराबर 3/4 दिया हुआ है और आपको क्या है कॉस ए और टेन ए निकालना है। ये क्वेश्चन आपको शायद भले ही बहुत इजी लग रहा हो, बट इस क्वेश्चन के द्वारा ही हम लोग ना एक बोलते हैं ना कि अच्छे क्वेश्चन की शुरुआत करेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा एक कंसेप्ट छिपा हुआ है, तो चलिए हम लोग उस कंसेप्ट को समझने की है ना कोशिश करते हैं और आप लोग इस कंसेप्ट को ध्यान में जरूर रखिएगा, क्योंकि जब हम लोग अच्छे लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो ये कंसेप्ट बहुत ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो चलिए जैसे देखते हैं, साइन ए बराबर हमारा क्या दिया हुआ है 3/4 और हमें साइन ए का फॉर्मूला पता होता है। साइन ए बराबर क्या होता है हमारा P/H परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस या लंब बटे कर्ण। तो देखिए अगर हमारा रेशियो मान लीजिए 6/8 दिया हुआ होता, सपोज दैट यहां अगर 6/8 दिया हुआ रहता तो इस केस में भी क्या था हमारा वैल्यू क्या था, या फिर अगर मान लीजिए कि 12/16 दिया हुआ है, या फिर अगर हमारा वैल्यू 9/12 दिया हुआ रहता। मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि जैसे यहां पे जैसे साइन ए का वैल्यू क्या दिया हुआ है 3/4 दिया हुआ है, 3/4 दिया हुआ है। अगर साइन ए का वैल्यू मान लीजिए कि 6/8 दिया हुआ रहता तो इस केस में भी क्या था वैल्यू 3/4 ही आता, क्योंकि 2 से अगर हम लोग ऊपर नीचे कटाते तो 3/4 ही आता। या इस केस में 12/16 दिया हुआ रहता तो अगर हम लोग इसको 4 से कटाते तो यहां पे भी 3/4 ही निकलता ना, क्योंकि यहां पे भी 3/4 आ रहा है, यहां पे भी 3/4 आ रहा है, और 9/12 के केस में क्या है 3 से ऊपर नीचे डिवाइड कर दीजिए, तो 3 तिया 9, 3 चौक 12, तो यहां पे भी क्या था 3/4 आ रहा है। जैसे यहां पे 4 तिया 12, 4 चौक 16 और यहां पे 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, तो हर केस में क्या है 3/4 आ रहा है। तो देखिए समस्या क्या होता है, जैसे अगर हम लोगों को यहाँ पे P और H दिया हुआ है और हम लोगों को ये पता है H² क्या होता है P² प्लस B², हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या फिर हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू मतलब कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये फॉर्मूला है राइट एंगल ट्रायंगल से। अगर इस केस के लिए अगर हम लोग देखते तो यहां पे क्या होता, हमें हाइपोटेनस कर्ण पता है 4 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब पता है 3 का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। अगर मान लीजिए कि अगर हमारा वैल्यू, अब मैं यहां पे पहुंच रहा हूं, जैसे 6/8 रहता तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, है ना, या अगर मान लीजिए हमारा वैल्यू 12/16 रहता और जबकि चूंकि फाइनल वैल्यू तो हमारा 3/4 होता। अगर आपको कंफ्यूजन हो या फिर से समझिए, जैसे मान लीजिए कि अगर साइन ए का वैल्यू जैसे अगर 12/16 दिया हुआ रहता तो चूंकि 12/16 कट के तो 3/4 आ जाएगा, लेकिन इस केस में जैसे क्या है मान लीजिए ये P/H है, अगर इस केस में अगर हम लोग बेस निकालेंगे तो बेस तो अलग आ जाएगा ना, तो बेस इज इक्वल टू क्या होता है, बेस इज इक्वल टू, इस फॉर्मूला को देखिए डिटेल से समझिए, यहां से बेस स्क्वायर इज इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे H² माइनस P², है ना, P यहां पे आ गया तो इसलिए B² इज इक्वल टू H² माइनस P², और यहां से अगर हम लोग B निकालेंगे तो ये क्या आ जाएगा रूट अंदर H² माइनस P², है ना। इस केस में अगर हम लोग B निकालते हैं तो रूट अंदर क्या था हमारा H² माइनस P², H क्या है यहां पे 16 है और P क्या है 12 है, तो मतलब 16² माइनस 12² आता, और 3/4 के केस में क्या आता हम लोगों का B, तो रूट अंदर 4² माइनस 3²। देखिए दोनों जगह अलग अलग वैल्यू आएगा ना। अब आप लोग सोचिए यहां पे क्या वैल्यू आ रहा है B का 16 माइनस 9 रूट अंदर 7, और यहां पे कितना आ रहा है 16 होता है आपका 256, अब 12 गुना 12 होता है 144, तो यहां पे कितना आ जाएगा हमारा रूट अंदर 112, यहां पे आ रहा है रूट अंदर 7 और यहां पे आ रहा है रूट अंदर 112,
तो यही मैं अंतर समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। अगर साइन ए बराबर 3/4 है, हम लोग डायरेक्ट जो बी है ऐसे नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये जो 3/4 है ये असल में क्या है, 12/16 भी हो सकता है, 9/12 भी हो सकता है, या फिर 6/8 भी हो सकता है। तो हमें एग्जैक्ट वैल्यू चूंकि नहीं पता है, चूंकि यहाँ पे 3 का मल्टीपल हो सकता है, 4 का मल्टीपल हो सकता है, तो हम लोग ऐसे केस में क्या करेंगे, क्योंकि अगर हम लोग 3/4 समझ के अगर हम लोग बी निकाल दिए, और जबकि एक्चुअल में असलियत में हमारा जो P/H होता वो अगर 12/16 होता, तो हमारा बी तो गलत निकल जाएगा ना। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग अंतर को समझ पा रहे होंगे, है ना। तो यहां पे अगर 12/16 की जगह 3/4 पे हम लोग वैल्यू निकाल दिए, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इस केस में हम लोग क्या करेंगे, सिंपली यहां पे मैं थोड़ा मिटाता हूं। यही मैं सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात कर रहा हूं। हम लोग यहां पे क्या करेंगे, 3/4 को हम लोग 3k/4 के लिखेंगे। हम लोग k को एक मल्टीप्लाई को खुद से यहां पे मल्टीप्लाई कर दिए, 3k/4k, हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब यहां पे देखिए b निकालिए यहां से, ये जो इस फॉर्मूला से, तो यहां पे हम लोग क्या है, (4k² माइनस 3k²), तो ये हो जाएगा 16k माइनस 9k रूट अंदर 7k। चूंकि k का वैल्यू जैसा होगा, अगर k का वैल्यू 1 है तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। अगर k का वैल्यू 2 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 6/8 हो जाएगा। अगर k का वैल्यू 3 होगा तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9/12, 9/12। और अगर k का वैल्यू 4 होगा तो क्या हो जाएगा इसका वैल्यू, 4 गुना 3 12, 4 गुना 4 16। तो जैसे जैसे k का वैल्यू चेंज होगा, अपना b का वैल्यू भी क्या है, वैसे वैसे चेंज होते चला जाएगा। तो मैं यही कंसेप्ट की मैं बात कर रहा हूं। तो जहां पे भी एक एंगल का वैल्यू डायरेक्ट दिया हुआ हो, तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, एक फैक्टर हम लोग खुद से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इससे क्वेश्चन कभी भी गलत आपका नहीं होगा, हमेशा आपका। तो यहां पे 12/16 हो या 6/8 हो या 9/12 हो, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे k चेंज होगा आपका जो वैल्यू है b का वो भी ऑटोमेटिक चेंज होते चला जाएगा। तो आपका आंसर हमेशा एकदम करेक्ट होगा। तो यहां पे सॉरी ये k² होगा, मैं यहां पे थोड़ा गलत लिख रहा था, क्योंकि देखिए 4 का स्क्वायर मतलब 16k², 3 का k², 3k का स्क्वायर मतलब 9k²। तो यहां पे रूट अंदर 7 इंटू k² आएगा, तो रूट 7 इंटू k बाहर आएगा। तो चलिए हमारा आंसर अब यहां से फिनिश। तो मैं इसको यहां पे मैं रब मिटाता हूं। अब देखिए हमारा यहां पे कॉसे का वैल्यू निकालना है, तो कॉसे इज इक्वल टू क्या होगा, कॉसे इज इक्वल टू b/h, और हमारा b निकल गया, b कितना आ गया, रूट 7 इंटू के, और h का वैल्यू हमें पता है 4k। इस 3/4 को ही हम लोग 3k/4k लिख दिए हैं, तो h का वैल्यू हो जाएगा हमारा 4k, ये k कट जाएगा और आपका आंसर हो जाएगा रूट 7/4। इजी है। इसके बाद है हमारा 10a, इज इक्वल टू क्या हो गया, p/b। p हमारा क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाय हाइट, परपेंडिकुलर है अपना 3k। अब b हम लोग निकालते हैं यहां पे रूट 7k, k खत्म, 3/√7 अपना आंसर हो गया। तो यही था ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, जो आपको कभी भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो मैं उम्मीद करता हूं अब आप गलती नहीं करेंगे। ऐसा बहुत सारा प्रैक्टिकल एग्जांपल हम लोग देखेंगे यहां पे। ये फॉर्मूला, तो चलिए जिसे नोट कर रहा हूं आप लोग नोट कर सकते हैं। चलिए इसमें आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद इन क्वेश्चंस को देखते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, गिवन सेक थीटा इज इक्वल टू
13/12। कैलकुलेट ऑल अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आप लोग मुझे व्हाट्सएप पे भेज दीजिएगा। तो सेक थीटा इज इक्वल टू 13/12 दिया हुआ है। ऑल अदर ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज मतलब 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज है, साइन कॉस टेन और फिर कॉसेक सेक और कॉट। तो सेक आपको दिया हुआ है, बाकी जो 5 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियोज है आप लोग कैलकुलेट कर लीजिएगा। और मैंने जो इसके पहले जो क्वेश्चन में जो मैंने तरीका बताया है, जो कंसेप्ट बताया है, उसी के मेथड से आप लोग सॉल्व कीजिएगा। तो चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इफ कॉट थीटा इज इक्वल टू 7/8। फिर क्या बोल रहा है, इवेल्युएट 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, सॉरी 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या है अपना, 7/8 है। तो मैंने पहले ही बोला जब भी इस तरह का रेशियो हो तो हम लोग क्या है अपने मन से यहां पे के और के लगा देंगे और हम लोग कुछ भी नहीं सोचेंगे। तो चलिए एक ट्रायंगल बनाते हैं पहले जल्दी से। तो चलिए हम लोग एक इस एंगल को मान लेते हैं, कॉट थीटा, ये अपना थीटा है मान लीजिए। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, b/p। तो बेस अपना क्या है 7k, इस थीटा के लिए अपना आधार यही है ना 7k, और परपेंडिकुलर कितना है 8k। तो हम लोगों को ये हाइपोटेनस निकालना है और हम लोगों को पता है h स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये स्क्वायर इज इक्वल टू ये स्क्वायर प्लस ये स्क्वायर। तो h स्क्वायर इज इक्वल टू p अपना कितना है 8k, b कितना है 7k। तो 8 गुना 8 अठी 64k स्क्वायर प्लस 7k गुना 7k कितना हो गया 49k स्क्वायर। जोड़ दीजिए 64 प्लस 49 कितना हो गया 9 4 13 1 6 4 10 1 11 113k स्क्वायर h स्क्वायर। तो यहां से h कितना निकल गया रूट अंदर 113 गुना k स्क्वायर। तो k स्क्वायर में है तो रूट के अंदर से k बाहर निकल जाएगा अपना। तो यहां पे कितना हो जाएगा रूट अंडर 113 गुना k। चूंकि 113 का तो स्क्वायर रूट नहीं होता है तो इसीलिए हम लोग यहां पे अब क्या लिख देंगे 113 रूट अंदर k। अब देखिए ये तो अपना निकल गया। अब यहां पे क्या है, हमें साइन थीटा और कॉस थीटा दो एंगल है तो वैल्यू निकाल लेते हैं। साइन थीटा का क्या वैल्यू हो गया p/h। p अपना कितना है इस थीटा के लिए 8k, और h अभी हम लोगों ने निकाला ना, h कितना आ गया अपना रूट अंदर 113 इंटू k। k कट गया तो कितना आ गया 8 रूट अंदर 113। फिर हम लोग कॉस थीटा निकालते हैं। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो गया अपना b/h। b हम लोगों को पता है, इस एंगल के लिए b क्या है अपना 7k। हम लोगों ने b का वैल्यू 7k यहां लिया हुआ भी है, और h का वैल्यू रूट अंदर 113 इंटू k। k खत्म कितना आ गया 60/113 है ना। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या है दो तरीके से बना सकते हैं। देखिए पहला तरीका जो थोड़ा लंबा है और एक दूसरा शॉर्ट तरीका होगा। देखिए पहला तरीका, पहले मैं आप लोगों को बोलूंगा कि पहले इसको जल्दी से पहले इतना आप लोग जल्दी से लिख लीजिए, फिर मैं इसको मिटाऊंगा। इसको जल्दी से आप लोग थोड़ा नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज करके जल्दी से। आइए हम लोग फिर इसमें देखते हैं। मैं इसको पहले क्या है थोड़ा मिटाता हूं इस तरफ ना।
देखिए पहला तरीका, क्वेश्चन क्या था अपना, निकाला था 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे हम लोग क्या है, पहले साइन थीटा और कॉस थीटा का पहले वैल्यू देते हैं हम लोग। तो 1 प्लस साइन थीटा का वैल्यू कितना है, 8/1 माइनस 8/113 है ना। साइन थीटा का वैल्यू डाल दिए, साइन थीटा का वैल्यू यहां पे डाल दिए, डिवाइडेड बाई 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का वैल्यू 7/√113। अब देखिए यहां से सॉल्व करना कितना डिफिकल्ट हो जाता है ना। आप एक एक को मल्टीप्लाई करिएगा, एक एक को मल्टीप्लाई करिएगा तो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो यहां पे हम लोग क्या है, एक अलजेब्रा का हम लोग क्या है, एक फॉर्मूला को हम लोग लगाते हैं, वहां से हम लोगों के लिए बहुत इजी हो जाएगा सॉल्व करना। तो सोच रहे हैं आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, एक एक करके सॉल्व करिएगा, ये कितना मुश्किल मैथ हो जाएगा और एग्जाम में हम लोगों को इतना वक्त मिलेगा नहीं। तो चलिए इसका शॉर्टकट तरीका देखते हैं। देखिए मैं उम्मीद है ना, शायद आप लोग क्लास 7 या क्लास 8 में आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, है ना। ये फॉर्मूला आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा होगा। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू बराबर ए प्लस बी गुने ए माइनस बी। तो इसी फॉर्मूला को हम लोग इसको अप्लाई कर देंगे। यहां पे देखिए ए के जगह क्या है, यहां पे ए दीजिए, ए के जगह 1 है और बी के जगह क्या है, साइन थीटा, है ना। इसको यहां पे ऐसे ऐसे कर दीजिए। फिर यहां ए के जगह 1 है, बी के जगह साइन थीटा। तो देखिए ए प्लस बी तो 1 प्लस साइन थीटा आ गया, और ए माइनस बी तो 1 माइनस साइन थीटा आ गया। तो इन दोनों का प्रोडक्ट क्या था अपना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना। तो इस क्वेश्चन में यहां पे आइए, तो a प्लस बी गुने 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। तो उसको हम लोगों को किस फॉर्म में लिखना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। ए के जगह हमारा क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर लिख देंगे, माइनस बी के जगह क्या है, साइन थीटा है, तो यहां पे साइन थीटा रख देंगे, डिवाइडेड बाई, फिर उसी तरह लगाइए a प्लस बी और a माइनस बी। इस बार भी a के जगह 1 है, लेकिन b के जगह क्या है अपना, cos थीटा है। तो देखिए a प्लस बी मतलब 1 प्लस cos थीटा, a माइनस बी मतलब 1 माइनस cos थीटा। तो यहां भी ये फॉर्मूला लगा देंगे, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां तो a के जगह क्या है, इस बार 1 है, फिर a के जगह 1 है, लेकिन इस बार b के जगह क्या है अपना, cos थीटा है, cos थीटा आ गया। और साइन थीटा का वैल्यू अपना क्या है, हम लोग निकाले थे 8/रूट अंदर 113 था, 8/रूट अंदर 113 डिवाइडेड बाई 1 का स्क्वायर, और cos थीटा कितना था अपना, 7/रूट अंदर 113। अब देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 8 का स्क्वायर कितना हो गया, 8 गुने 8 64, और रूट अंदर 113 का स्क्वायर कितना होगा, रूट अंदर 113 का स्क्वायर, तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है ना, तो यहां पे क्या आ जाता है 113, तो यहां पे आ जाएगा 113 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 7 गुने 7 49/113। अब इसको तो सॉल्व करना बहुत इजी है। देखिए यहां पे मैं सॉल्व करता हूं, ये थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है तो आप लोग इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। तो देखिए यहां पे हम लोग क्या है,
एलसीएम से इसको क्या है सॉल्व करना बहुत इजी है, और आप लोग तो बहुत पहले से इसको जान रहे हैं। तो एक के नीचे कुछ नहीं तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/1, यहां पे भी 1/1, तो 1 और 113 का एलसीएम क्या हो गया, 113 हो गया ना, 113 और 113, और यहां पे फिर क्या आ जाएगा ऊपर में, यहां पे 113 गुने 1, सॉरी 113 में अगर 1 से डिवाइड करेंगे तो 113 आएगा, और 113 को क्या हम लोगों को 1 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 113 माइनस, तो यहां तो 113 को 113 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, और 1 को हम लोग क्या है 64 से मल्टीप्लाई करेंगे। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आप लोग जितने भी स्टूडेंट्स हैं आपको एलसीएम के जोड़ और घटाव में कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर किसी को दिक्कत होगा तो मुझसे कांटेक्ट करिएगा, मुझे फोन कर लीजिएगा, मैं उसको अच्छे से सिखा दूंगा। डिवाइडेड बाई, फिर नीचे 1 और 113 का एलसीएम कितना है, 113 होगा, और यहां पे फिर 113 आ जाएगा माइनस 49, 113 में 64 गया तो कितना बचा, 49। और देखिए ये 113 खत्म कैंसिल हो जाएगा आपस में, 49 बटे, और यहां पे हो जाएगा 64, यही आपका आंसर हो जाएगा। इजी है। यहां पे भी देखिए हम लोग इस फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हैं, a प्लस बी और a माइनस बी वाला। देखिए a प्लस बी a माइनस बी, तो a के जगह 1 है और b के जगह क्या है 8/√113, तो a प्लस बी a माइनस बी, यहां पे भी a प्लस बी a माइनस बी, हम लोग सीधे क्या है यहां पे आ जाएंगे। तो सेम टू सेम सब क्या है, इस फॉर्मूले का कमाल है, इस फॉर्मूले को याद रखिए, हो जाएगा। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए आप लोग। चलिए इसमें आगे देखते हैं। चलिए इसके बाद इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसके बाद हम लोग क्या है ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे ना, अलग अलग एंगल के आप लोग अलग अलग साइन कॉस थीटा के अलग अलग एंगल के वैल्यूज को देखते हैं ना, तो उसी को हम लोग अलग अलग एंगल के लिए अलग अलग ट्रैग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखेंगे। तो चलिए पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ 3 cot A इज इक्वल टू 4, है ना, 3 cot A इज इक्वल टू 4, देन प्रूव क्या है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बटे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। ये एक दूसरे के बराबर है कि नहीं है, हमें इसको प्रूव करना है। इस क्वेश्चन को देख के शायद आपके दिमाग में ये ख्याल आ रहा होगा कि सर इस तरह का क्वेश्चन हमारे एग्जाम्स में नहीं आता है ना, क्योंकि आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है वो ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में आता है। बट ध्यान रखिए ये सब क्वेश्चन आपके कंसेप्ट को डेवलप करने के लिए, जो सब्जेक्ट का जो बेसिक कंसेप्ट है ये सब क्वेश्चन उसको डेवलप करने के लिए, तो इसलिए ये सब क्वेश्चन आपके लिए सॉल्व करना एक्चुअली थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि अगर आप लोग कंसेप्ट अच्छे से सीख लेंगे तो क्या है एग्जाम में क्वेश्चन किसी भी पैटर्न से है आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि बेसिक कंसेप्ट आपका क्लियर है, तो क्वेश्चन कैसे भी दे। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। 3 cot A इज इक्वल टू 4, तो हम लोग यहां से cot A इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, ये 3 इधर आ जाएगा यानी 4/3, और हम लोगों को पता है tan A इज इक्वल टू क्या होता है 1/cot A, तो यहां पे वैल्यू क्या है उल्टा हो जाएगा, तो यहां पे क्या हो जाएगा अपना 3/4। अब बोलिए tan A इज इक्वल टू 3/4 है ना, इसको हम लोग क्या है k के फॉर्मेट में भी दे सकते हैं, 3k/4k बटे इज इक्वल टू p/b। और क्वेश्चन में ध्यान रखिए हमारा क्या है cos A और sin A भी निकालना है, मतलब क्या है हमारे पास p और b तो पता है, अब हमें h निकालना है, मतलब लंब पता है आधार पता है, हमें क्या है कर्ण को पता करना होगा। तो कर्ण इज इक्वल टू क्या होता है h स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो p अपना कितना है 3k का स्क्वायर प्लस 4k का स्क्वायर
ये कितना हो जाएगा 9k² प्लस 4k गुना 4k 16k²। h बराबर रूट अंदर 16 9 25 होता है, 25k², और 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 होता है, तो यहां से 5 के बाहर आ जाएगा। तो अब यहां पे हम लोग क्या करते हैं, साइन का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, तो साइन ए का वैल्यू होता है p/h। p हमको पता है 3k, h पता है 5k, k खत्म, कितना बचा 3/5। कॉस ए, कॉस इज इक्वल टू b/h। b कितना है 4k, h कितना है 5k, k खत्म, 4/5 निकल गया। अब चलिए अब यहां पे आते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड को देखते हैं पहले। 1 - 10² a, 10 का वैल्यू कितना है अपना 3/4, 1 - 3/4 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 + 10² a, यानी 1 + 3/4 का होल स्क्वायर। इसको पहले सॉल्व करते हैं। 1 - 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3/4 का स्क्वायर 9/16 इज इक्वल टू 1 प्लस फिर 3/4 का स्क्वायर, 3 गुना 3 9, 4 गुना 4 16। अब फिर यहां से एलसीएम हम लोग ले लेते हैं। यहां पे एलसीएम कितना हो जाएगा 16/1, कुछ नहीं है तो /1, तो 1 और 16 का एलसीएम कितना हो गया 16 हो गया। तो फिर रूल क्या है, इस 16 में 1 से भागा देते हैं तो बचा 16, और 16 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16, माइनस 16 को 16 से भागा दिए बचा 1, 9 गुना 1 9। फिर यही प्रोसेस यहां पे 16 में 1 से भागा दिए कितना बचा 16, 1 गुना 16 16, प्लस इस 16 में इस 16 से भागा दिए बचा 1, 1 गुना 9 9। तो यहां पे लिखते हैं ये 16 और ये 16 क्या है आपस में कैंसिल हो गया, 16 में से 9 गया तो कितना बचा 7, 7/16 9 25। तो यहां पे कितना हो गया हम लोगों का 25 हो गया। अब चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। यहां पे हमारा क्या है cos² a, तो cos a का वैल्यू अपना कितना निकला 4/5, तो यहां पे आ गया 4/5 का स्क्वायर माइनस sin² है, साइन का वैल्यू हम लोग कितना निकाले यहां पे 3/5 माइनस 3/5, तो 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16, 5 का स्क्वायर 25 यानी 16/25, माइनस 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, और 5 का स्क्वायर 25, तो यहां भी 25 यहां भी 25, तो इसका एलसीएम कितना हो गया 25, तो यहां पे भी कितना आ जाएगा 16 माइनस 9, तो कितना आ गया 7/25। तो अब देखिए तो ये LHS बराबर RHS, तो इसीलिए ये है यानी ये प्रूफ हो गया। तो यहां पे हम लोग क्या लिख सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS। आप लोग तो ऐसे किए होंगे, प्रूव्ड, इजी था एक तरह का आपके लिए रिवीजन है ना, इस तरह के क्वेश्चन से आपका क्या है रिवीजन हो रहा है। तो चलिए इसको जल्दी से नोट करिए। चलिए इसमें हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद क्या है, ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क है। पहला क्वेश्चन क्या है, इफ 1 + cos a इंटू 1 - cos a इज इक्वल टू 3/4 है ना। तो 1 + cos a इंटू 1 - cos a बराबर 3/4 दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ, तो हमें किसका किसका वैल्यू निकालना है, sin a निकालना है, tan a निकालना है और sec a का वैल्यू निकालना है। दूसरा क्वेश्चन, इन ट्रायंगल PQR राइट एंगल एट Q। ट्रायंगल PQR में क्या है, राइट एंगल कहां पे है
क्यू पे है, तो राइट एंगल क्यू पे है, P और R बचा हुआ है, किसी को भी P दे दीजिए, किसी को भी R दे दीजिए। तो चलिए हम लोग इसको P दे देते हैं, इसको R दे देते हैं। अगर आपका मन है तो P यहां पे P दे सकते हैं और R यहां पे दे दीजिएगा, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या है, PR प्लस QR इज इक्वल टू 25। तो PR प्लस QR, इन दोनों का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। एंड PQ इज इक्वल टू 5, और ये जो PQ है आपका कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ sin P, cos P एंड tan R। तो बहुत आसान क्वेश्चन है, ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही कंसेप्ट वाला क्वेश्चन है। अगर इस सब क्वेश्चन को अगर आप लोग इजीली समझ पा रहे हैं, सॉल्व कर पा रहे हैं, तो जानिएगा कि बेसिक हम लोगों का है ना धीरे धीरे मतलब अच्छा होते चला जा रहा है, और हम लोग धीरे धीरे अपने क्वेश्चन के लेवल को क्या है बढ़ाते चले जाएंगे। तो ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क रहा, तो इसको नोट कर लीजिए। और इसके बाद हम लोग क्या है नेक्स्ट क्लास में हम लोग ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियोज अलग अलग एंगल्स के लिए पढ़ेंगे, और उसके बाद क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं। मैं उम्मीद कर रहा होगा कि आप लोग इस ट्राइगोनोमेट्रिक के क्लासेस को आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट को कोई भी तरह का दिक्कत है, कंफ्यूजन है, या कुछ और भी पूछना हो, तो मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो मुझे फ़ोन करके आराम से अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। और जो स्टूडेंट सीरियस होके लेटरल एंट्री की क्लासेस मतलब लेटरल एंट्री के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में मैं ना सबको ऐड कर रहा हूँ, तो कृपया मुझे फ़ोन करके उस व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाइएगा। तो मैं वहाँ पे रेगुलर इंटरवल पे क्या है ना, मैं आपको अलग अलग मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देते रहूँगा, और आप लोग उसको सॉल्व करके मुझे भेजते रहिएगा। तो चलिए हम लोग इस क्लास को समाप्त करते हैं। थैंक यू।